नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्रीकल्चर के बच्चों में एक बेचैनी चल रही थी उसको दूर कर दिया है। यानी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है उनके लिए खुशखबरी है और विशेष करके हरियाणा के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है। तो स्टूडेंट बेचैनी कौन सी दूर कर दी है, क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता है कि हरियाणा में एडीओ की पोस्ट आई थी और उस पोस्ट को गवर्नमेंट ने क्या है विड्रॉ कर दिया था, वापस ले ली थी। तो बच्चों में बड़ी बेचैनी हुई कि मुश्किल से तो एक आधी कोई पोस्ट आई थी और वो ही क्या है गवर्नमेंट ने वापस ले ली। तब से स्टूडेंट के मन में बेचैनी चल रही है, वापस वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। हमने कुछ समय प्रिपरेशन की है, वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी। हालांकि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, सोचता ही है ना। तो ये ऐसे करके कुछ बेचैनी है वो दिमाग में चल रही थी। लेकिन जो एचपीएससी है यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने इस वैकेंसी को फिर से रिवाइज कर दिया और एक शानदार तरीके से रिवाइज किया है। कैसे शानदार तरीके से रिवाइज किया है? क्योंकि इस बार कुछ पद भी ज्यादा है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है। और जो पहले एक हल्की सी प्रॉब्लम थी, हल्की सी तो नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिन स्टूडेंट के साथ थी उनके साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी दूर कर दिया है, यानी उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया है। तो प्रॉब्लम क्या थी उसका भी अपने डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा एडीओ के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है यानी योग्यता क्या है, टाइमलाइन क्या रहने वाली है, और जो पहले प्रॉब्लम चल रही थी आईसीआर एक्रीडेशन जैसी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या किया गया है। तो ये सारे का सारा हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखो एडीओ की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 700 है, यानी टोटल 700 पोस्ट आई है। जिसमें से 600 पोस्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के अंदर, और जो 100 पोस्ट है वो है सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल सर्वे के अंदर। 600 पोस्ट तो किस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के अंदर, आप सीधा समझ जाइए कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंदर है, और 100 पोस्ट है वो सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट है उसके अंदर है। टोटल जो पोस्ट है वो 700 है। लगभग इनकी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो सेम ही है, टाइमलाइन भी सेम ही है और एग्जाम भी लगभग सेम ही टाइम कंडक्ट होना है। बस डिफरेंस इतना है कि सॉइल सर्वे और जो सॉइल कंजर्वेशन है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी मतलब योग्य माना गया है, यानी उनको अलाउ किया गया है, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 700। अब वो स्टूडेंट सबसे पहले यही सोचने लग जाते हैं जो अदर स्टेट के हैं, वो सोचते हैं कि अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हरियाणा के अंदर कोई भी पोस्ट आती है तो उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल से फाइट करते हैं। इसमें फाइट करते हैं वो जनरल से फाइट करते हैं, जनरल की जितनी सीटें होती है। जैसे मैं बात करूं यहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के अंदर 600 पोस्ट है तो 330 पोस्ट है वो जनरल की है। तो इन 330 पोस्ट के लिए वो फाइट कर सकते हैं। यहां हरियाणा के जो जनरल वाले हैं वो भी आएंगे, अदर स्टेट वाले हैं वो भी इनके लिए क्या है फाइट कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले भी आ सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और जनरल में वो योग्य होते हैं। तो इसका डिस्कस भी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहले से ये क्वेश्चन चलने लग जाता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले क्लियर कर दिया है। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है स्टूडेंट, 700 है। अब हम टाइमलाइन की बात करते हैं, लास्ट में ये भी बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को इस बात के लिए बहुत सारा संशय रहता है। जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है उसकी हम बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, यानी आप फॉर्म कब से भर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए टाइमलाइन सेम ही रहने वाली है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट वो स्टार्ट हो जाएगी 29/6/2022 से, यानी 29 जून से स्टार्ट हो जाएगी। आज कितनी हो गई, 23 जून है आज। तो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 29 जून से एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो स्टूडेंट 19 जुलाई यानी 19/7। तो आपके पास फॉर्म एप्लीकेशन के लिए 20 डेज है। हमें तो 5 दिन दे दो लेकिन पोस्टें दे दो, है ना। हम तो ये सोचते रहते हैं यहां तो 20 डेज है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एडीओ की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 29 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलने वाले हैं, 19 जुलाई तक चलने वाले हैं, 19 जुलाई तक चलने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी चीजें तो हम बाद में डिस्कस करने वाले ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। और जो पहले आईसीआर एक्रीडेशन वाली प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की जो पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की जो पोस्ट है
उस 600 जो पोस्ट है उनके लिए अपने बात कर लेते हैं। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है जो 600 पोस्ट है उनके लिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले, देखो डिग्री में ऑनर्स होना बहुत जरूरी, लेकिन आईसीआर एक्रीडिएटेड होना कोई जरूरी नहीं है, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो पिछली बार नहीं थे। पीछे जो वैकेंसी थी उसमें यह लिखा हुआ था सिर्फ आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही इसके लिए योग्य है। तो स्टूडेंट अब जाहिर सी बात है इतनी प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हो गई है, तो अब वो इतने प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की परमिशन से खुले हैं, उसमें स्टूडेंट का क्या दोष है। तो स्टूडेंट के मन में नाराजगी थी और स्टूडेंट ने कुछ मतलब इसका प्रोटेस्ट भी करना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही वैकेंसी है वो विड्रॉल हो गई थी। तो इस बार ऐसा कोई पंगा नहीं है, आईसीआर एक्रीडिएशन होना कोई जरूरी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। एडीओ के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए, बस इतना ही है। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आईसीआर एक्रीडिएशन होना कोई जरूरी नहीं है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट का आएगा कि अपीयरिंग वाले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, अपीयरिंग वाले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो एंड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म का जो सबमिशन है, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यानी 19 जुलाई, तब तक आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिग्री सर्टिफिकेट है तब तक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपीयरिंग जैसा कुछ मेंशन किया नहीं है, अपीयरिंग जैसा कुछ मेंशन इन्होंने किया नहीं है। तो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर है। ये 600 पोस्ट के लिए है। और जो सॉइल सर्वे और सॉइल कंजर्वेशन वाली 100 पोस्टें आई है एडीओ की, उसमें भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, साथ ही साथ बीएससी सॉरी बीटेक यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक वाले भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक वाले भी उसके लिए एलिजिबल है। अभी हम उसके बारे में भी बताते हैं साथ साथ में। उसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट, 10वीं में या 12वीं में, 10वीं स्तर पर या 12वीं स्तर पर आपके पास या तो हिंदी या फिर क्या है संस्कृत विषय रहा हुआ होना चाहिए। वो जनरली अपने लगता ही है, ये कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जो 100 पोस्ट थी अपने, अगर उसकी बात करें, जो 100 पोस्ट थी अगर हम उसकी बात करें, तो उन 100 पोस्ट के लिए भी योग्यता एक बार देख लेते हैं। वैसे जो मैंने बताया है वही योग्यता है, कुछ यहाँ पे अलग तरह की योग्यता नहीं है। सिर्फ उसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले है ना, इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिख रखा है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मींस बनेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले जो ग्रेजुएट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। कौन सी पोस्टों के लिए, 100 पोस्टों के लिए जो सॉइल सर्वे और सॉइल कंजर्वेशन के अंदर आई है। इसके अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले भी हैं और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं, दोनों ही इन 100 पोस्ट के लिए। लेकिन जो 600 पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैडर की पोस्ट है, उसके अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए, ये है, ठीक है। समझ गए आप। अब देखो अपने बात चल रही थी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैंने दोनों की बता दी है और दोनों ही पोस्टों के अंदर ये बोला गया है कि 10वीं या 12वीं लेवल पे आपके पास हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए था, ठीक है। अब ये हो गया क्वालिफिकेशन का और मैंने बता दिया है। अपीयरिंग वाला इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, इनका कहना यही है कि एंड ऑफ सबमिशन है, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लास्ट तारीख जो है यानी 19 जुलाई, तब तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। कईयों को लगने से पहले सैलरी की बहुत चिंता रहती है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट सैलरी का यानी पैकेज है वो क्या रहने वाला है, तो पैकेज यहां पे आपका 35,400 से स्टार्ट होता है और 1,12,400 तक का सैलरी रहता है। ये तो इसका क्या है, पे स्केल है, स्केल ऑफ पे बोलते हैं ना जिसको, आप 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है, ठीक है। उसके अलावा आप फॉर्म कहां से जाकर फिल करेंगे, वैसे तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो टेलीग्राम है उसमें लिंक दे दिया जाएगा, वेबसाइट का पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज इस पीडीएफ में भी क्या है, यहां पर लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, तो मैंने कहा था कि जितनी भी पोस्ट हैं 700, उसमें से जो जनरल की पोस्ट है उसमें अदर स्टेट वाले भी आ सकते हैं, हरियाणा वाले तो रहेंगे, जनरल वाले अदर स्टेट वाले भी आ सकते हैं।
अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए ही रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18। अब जो बीएससी कर चुका है एग्रीकल्चर में वो 18 से छोटा तो होगा ही नहीं, और मैक्सिमम एज है वो 42 साल तक चलेगा। 42 साल वाला तब तक अप्लाई कर सकता है। ये एज कब तक की बात है? 1/6/2022 तक। ये जो एज है वो 1/6/2022 तक फुलफिल होनी चाहिए। तो एज में तो किसी का कोई पंगा नहीं है। कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, वो आप पीडीएफ में पढ़ लेना, जिसको जैसी नीड होती है वो उस तरह से पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहां पे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का आगे वितरण बताया हुआ है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है ना, तो वो तो आप लोग इस पीडीएफ में से देख लेंगे, जिस भी कैटेगरी से हैं आप। नंबर ऑफ सीट लास्ट में मैं आपको और बता दूंगा फिर से। और उसके अलावा एप्लीकेशन फीस क्या है? जो जनरल के स्टूडेंट है उनके लिए फीस है 1000 रुपए, जनरल में जो मेल है। जनरल के जो फीमेल है उनकी 250 रुपए है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एससी एसटी है, उनकी जो फीस है वो कितनी है? 250 रुपए है। और जो डिसेबिलिटी के स्टूडेंट है उनके लिए कोई किसी तरह की फीस नहीं है। अब पहले जो फीस ले ली गई थी उसका क्या होगा उसका जी पता नहीं है। उसका तो आपको एचपीएससी बताएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ही बताएगा कि पहले वाली फीस कहीं एडजस्ट होगी या फिर कहीं एडजस्ट हो चुकी है ना। वो सब एचपीएससी के हवाले की बात है। उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके काम आएगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। देखो डॉक्यूमेंट्स में एक तो स्कैन्ड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, है ना। जो फोटो होती है वो लगेगी आपकी स्कैन्ड फोटो। उसके अलावा स्टूडेंट के सिग्नेचर लगने वाले हैं। उसके अलावा अपने बात करें उसकी जो डिग्री का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, या जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगा रहे हो आप, तो वो उसकी स्कैन्ड कॉपी लगेगी। उसके अलावा आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और हरियाणा के हो तो हरियाणा का डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका बेनिफिट मिल सके। और उसके अलावा आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उन, अगर कोई पहले से एम्प्लॉय है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एनओसी की कॉपी है वो लगानी पड़ेगी। और उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्क ऑन द एडोक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस, या किसी तरह का आप काम कर रहे हो तो उसकी आपको क्या है? स्कैन्ड कॉपी है वो आपको लगानी पड़ेगी। तो मोटी मोटी बात ये है। अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन जो डेट है वो तो स्टार्ट हो जाएगी अपनी 29 जून से, और इसकी जो अंतिम तारीख है ऑनलाइन जो फॉर्म है उनके सबमिशन की वो है 19 जुलाई। एग्जाम का क्या लग रहा है कि कब तक हो जाएगा? देखो गवर्नमेंट ने इस वैकेंसी को पहले से ही बहुत ज्यादा लटका दिया है, और स्टूडेंट में पहले से ही क्या है? थोड़ा सा रोष है, यानी कहने का मतलब डिसैटिस्फैक्शन है। तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या है? इस पेपर को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने की सोचेगी। तो ये मान के चलिए कि सितंबर तक हो सकता है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए। ये सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा विजन है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है? मेरा विजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हो ही जाएगा, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि यहां तक जो है एग्जाम होने की संभावना है। कब तक एग्जाम होने की संभावना है? सितंबर तक एग्जाम होने की संभावना है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अभी तक तो सिलेबस तो जारी नहीं हुआ, एग्जाम कब तक कंडक्ट हो जाएगा? सितंबर तक कंडक्ट होने के चांसेस है, भी करवा सकती है गवर्नमेंट सब कुछ सही चला तो। दूसरा अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है? देखिए स्टूडेंट, सिलेबस तो जारी तो किया नहीं है। अगर पंजाब एडीओ को फॉलो करते हैं तो कुछ जनरल अवेयरनेस, थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन और थोड़े बहुत मैथमेटिक यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन 20 से 30% मैक्सिमम, 20% या 30% मैक्सिमम ये डाला जा सकता है। या तो ये इस पैटर्न के साथ आ सकते हैं, या फिर हरियाणा का जीके दे सकते हैं 20% 25% के आसपास, यानी 70 to 80% तो आपका एग्रीकल्चर रहने वाला ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 70 to 80% तो आपका एग्रीकल्चर रहने वाला ही है। 20 to 30% है वो क्या है? अगर स्टेट एग्जाम के पैटर्न से आते हैं तो हरियाणा का जीके वगैरह डाला जा सकता है। और अगर कुछ अदर स्टेट, पड़ोसी स्टेट पंजाब की तरफ देखा जाए, आजकल अच्छी दोस्ती चल रही है पंजाब के साथ, है ना, तो अगर पंजाब के एडीओ का पैटर्न देखा जाए
तो हो सकता है कि उसमें मैथमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इनके क्वेश्चन है वो डाल सकें, लेकिन 20 से 30% से ज्यादा नहीं डाले जाएंगे। यानी 70-80% तो एग्रीकल्चर रहने वाली है, और एग्रीकल्चर तो बेस है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सिलेबस ही जारी नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में क्या पढ़ें। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एग्रीकल्चर आती है, देखिए स्टूडेंट, एग्रोनॉमी सभी एग्जाम में आती है, आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, हॉर्टिकल्चर सभी एग्जाम में आती है, पढ़नी है। सोयल साइंस सभी एग्जाम में आती है, आपको पढ़नी है। उसके अलावा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस लेवल का, यानी बेसिक एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा, ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। एंटोमो के क्वेश्चन आएंगे पक्का, पैथो के क्वेश्चन आएंगे, नेमेटोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा के क्वेश्चन है वो भी आएंगे ही आएंगे। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, पादप कार्यकी से, थोड़े बहुत ब्रीडिंग के क्वेश्चन, पादप प्रजनन के जो क्वेश्चन है वो भी आएंगे। हल्की फुल्की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक आती है जनरल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब पैटर्न तो आएगा ही आएगा, वो सब पैटर्न तो आएगा ही आएगा। अभी आप कौन से सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं कि ये चांसेस है ये ना आए? हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री न आए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के सिलेबस में नहीं होती है, तो वो हो सकता है नहीं आए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, हो सकता है नहीं आए, बट जो सॉइल वाली दी हुई है, सॉइल सर्वे और सॉइल कंजर्वेशन वाली, उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अलाउ है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आ सकती है। आप सोचते हैं कि सिलेबस जब तक जारी नहीं होता तब तक हम क्या पढ़ें, तीन तो ये मेजर सब्जेक्ट है ही। उसके अलावा मैंने बताया एंटो, जो जनरल एंटो होती है, जनरल पैथो होती है, जनरल नेमेटोलॉजी होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक है। ये तो पढ़ते रहिए, पक्का आएगा, कोई नहीं रोकने वाला। ये आते ही आते हैं हर बीएससी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये सब आते ही आते हैं, तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अभी सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है जल्दी पेपर कंडक्ट करवाने में हो, तो आपको कम समय मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से दुरुस्त कर ले, है ना, मतलब शानदार तरीके से तैयारी में जुट जाए। पोस्टें बहुत है, 700 पोस्ट बहुत होती है। 700 बीएससी लेवल की जो पोस्ट होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इतना मतलब बहुत कम पोस्टें नहीं है। और स्टूडेंट, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा एडीओ के लिए स्पेशल जो बैच है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 4 जुलाई से। कब से स्टार्ट होने जा रहा है? 4 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। दिए गए नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। उससे पहले भी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उनमें क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट जो हरियाणा एडीओ के लिए स्पेशल बैच चलने वाला है वो किस तारीख से चलने वाला है? अपना 4 जुलाई से चलने वाला है। ऑनलाइन जो फीस है वो 8,000 रुपए है। अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा संस्थान श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर है, और वहां पर भी 4 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 जुलाई से। बट अगर आप कहीं पे सेटल है, जहां पे है वहीं पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो बैच है वो स्पेशल बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेज है वो मिलेगी आपको, जो लाइव होगी वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, यानी आप किसी कारण लाइव क्लासेस नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास सारा स्टडी मटेरियल की बुक्स है वो आपके एड्रेस पर, आपके पते पर, आपके घर पे आएगी। उसके अलावा जो स्पेशल टेस्ट है, वीक में एक टेस्ट होगा ही होगा, और अंतिम में लगातार आपके 15 जो टेस्ट होने हैं मतलब एग्जाम से पहले, वो भी आपको इसी पैकेज में दिए जाएंगे, यानी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसी पैकेज में मिलने वाली है। उसके अलावा डिस्कशन सेशन भी आपको इसी पैकेज के अंदर मिलने वाला है। तो हमारा हरियाणा का जो एडीओ का नया बैच है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लासेज जो है वो 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आप सबके लिए ये विश करता हूं, यानी मैं मनोकामना करता हूं कि आप इस वैकेंसी में अपनी सफलता को प्राप्त करें। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ जुड़कर स्टडी कर रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है। तो आप सबको इस वैकेंसी के लिए बेस्ट विशेस। जैसे ही सिलेबस आएगा वैसे ही हम आपको यूट्यूब के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।